नमस्कार साथियों, माँ रेकी हीलिंग एंड मिस्टिक साइंस से मैं मास्टर रेकी हीलर शशि लखेरा आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, मुझे किसी ने इनबॉक्स में 10th और 12th के बच्चों के लिए हीलिंग कैसे की जाए उसके लिए किसी ने मैसेज सेंड किया, तो आज मैं उसी साथी के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। और इस वीडियो का उद्देश्य जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं और ऐसे माता पिता जो कि अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है, उनके लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो साथियों, बात करते हैं कि पढ़ाई के लिए हीलिंग कैसे की जाए। हीलिंग का अर्थ होता है आप एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, एक पॉजिटिव एनर्जी जब आप किसी चीज़ को देते हो तो उसकी वाइब्रेशंस पॉजिटिव हो जाती है और वो पॉजिटिव तरीके से काम करती है। यदि पढ़ने वाले बच्चे साल के शुरू से ही अगर अपनी और अपनी किताबों की चार्जिंग करते हैं, रेकी हीलिंग करते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो किताबें बच्चों का साथ ना दे। साथियों, जो जापानीज़ लोग होते हैं उनके यहाँ रेकी बच्चों को शुरू से ही सिखाई जाती है, जिससे कि वो अपने डेली रूटीन में जो भी काम में आने वाली चीज़ें होती है उनको रेकी से चार्ज करते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जो जापान के बच्चे हैं, वो टेक्नोलॉजी में और हर किसी क्षेत्र में और देशों की तुलना में बहुत ज़्यादा आगे रहते हैं, तो उसका कारण रेकी ही है। तो साथियों, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें भी खुद की हीलिंग के लिए तो रेकी सीखना ही चाहिए। पर मान लीजिए यदि कोई बच्चा नहीं सीख पाता है तो भी उन बच्चों को अपनी किताबों को पॉजिटिव वाइब्रेशंस तो देनी ही चाहिए। तो किताबों की हीलिंग कैसे की जाए, पढ़ाई के लिए खुद की हीलिंग कैसे की जाए, जो लोग रेकी जानते हैं मैं उनके लिए भी बता रही हूँ, और जो लोग रेकी नहीं जानते हैं मैं उनके लिए भी इस वीडियो में बता रही हूँ। सबसे पहले बात करते हैं जो लोग रेकी नहीं जानते वो किस तरह से अपनी हीलिंग करें। तो जो लोग रेकी नहीं जानते हैं उन्हें हमेशा किताबों के प्रति समर्पित होना चाहिए, अपने सिलेबस के प्रति समर्पित होना चाहिए। उन्हें ये याद होना चाहिए कि हमें सुबह उठते ही अपने आप को चार्ज करना है और अपनी किताबों को भी चार्ज करना है। चार्ज करना एक तरह से सम्मान देना होता है। आपने देखा होगा जब हम बचपन में छोटे थे तो किताब पे गलती से अगर पैर लग जाए तो हम उसको छूकर इस तरह से सिर पे लगाते थे। वो असल में उस विद्या का सम्मान करना ही होता है। जो विद्या है वो भी एक एनर्जी है। रेकी में हर चीज़ एनर्जी ही होती है। तो आप जब एक अच्छे मन से किताबों के साथ अटैच होते हैं, आप किताबों के पास बैठकर पहले कहते हैं कि ये सारी किताबें मुझे अच्छी तरह से याद होती है, एग्ज़ाम में मेरा बहुत अच्छे से साथ देती हैं, और मेरे जितने भी पेपर होते हैं उनमें कोई भी ऐसा टॉपिक जो मुझे भूल जाने पर याद दिलाती हैं। तो इस तरह की जब पॉजिटिव वाइब्रेशंस किताबों को दी जाती हैं तो जो आप पढ़ते हैं वो हो सकता है एग्ज़ाम में आप भूल जाएं, पर ये वाइब्रेशंस आप तक लौटकर वापस ज़रूर आती हैं और आप एग्ज़ाम टाइम में घबराते नहीं हैं और शांत मन से इस फ्रीक्वेंसी को, इस वाइब्रेशन को ग्रहण कर पाते हैं, जिससे आपको कई बार फील होता है कि मैं तो ये भूल गया था पर अचानक मुझे याद आया। तो वो यूनिवर्स आपको वापस से वही वाइब्रेशन भेजता है जिससे कि आपको वो पर्टिकुलर क्वेश्चन या आंसर याद आ पाता है। तो साथियों, जो लोग रेकी नहीं जानते हैं वो पॉजिटिव अफर्मेशंस अपनी बुक्स को दे, उनके साथ में एक लगाव बनाकर रखें, उनसे एक अच्छा व्यवहार बनाकर रखें, एक रिलेशन बनाकर रखें, तो बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है और वो पढ़ाई में अच्छा कर पाते हैं।
यदि पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं कि हमारे बच्चों का क्या होगा, ये पढ़ाई नहीं करते हैं, तो उन्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि जब आप अपने बच्चों के लिए इस तरह से सोचते हैं तो वो बच्चे आगे चल के पढ़ाई नहीं करते हैं। आपको हमेशा एक ही चीज़ दोहराते रहना चाहिए, मेरा बच्चा बहुत पढ़ाई करता है, मेरे बच्चे का कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है। जब आप इस तरह की वाइब्रेशंस यूनिवर्स में भेजते हैं तो यही वाइब्रेशंस लौट कर आप तक आती हैं। तो इस तरह से एक पॉजिटिव रिलेशन अपनी किताबों के साथ बनाकर रखा जाए तो ये किताबें आपका बहुत अच्छे से साथ देती हैं। यदि आपको इस तरह से हीलिंग करने में परेशानी होती है, ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो आप मेरे दिए गए नंबर्स पर मुझसे कांटेक्ट करके आप हीलिंग ले सकते हैं, जिसमें जो भी बोर्ड के एग्ज़ाम हैं या जो भी और कोई एग्ज़ाम है उनके लिए मैं हीलिंग करके और आपको अच्छा रिजल्ट दिलाने में सहायता कर सकती हूँ। अब साथियों, जो लोग रेकी जानते हैं वो क्या करें? तो उसके लिए साथियों, सबसे पहले अगर माँ बाप रेकी जानते हैं तो उन्हें बच्चों की बुक्स पर सिंबल नंबर 1 चोकुरे पावर सिंबल डालना चाहिए। उसके बाद किताबों को प्यूरिफाई करना चाहिए। उसके बाद सिंबल नंबर 3 होंशा जेशोनेन डालेंगे और किताबों से कनेक्शन करेंगे। उसके बाद आप सिंबल नंबर 4 डालकर, जिसे कि मास्टर सिंबल डाइकोमियो कहते हैं, डाइकोमियो से आप बच्चों की किताबों की हीलिंग करेंगे। और साथ ही साथ हीलिंग करते समय आपको फील करना होता है कि रेकी ऊर्जा से किताबें चार्ज हो रही हैं, और इस चार्जिंग से जब भी आपका बच्चा किताबें खोलकर बैठता है तो ये सारी जो एनर्जी है वो बच्चे के माइंड में जाती है। आप अपने बच्चे की भी हीलिंग करें। हीलिंग के लिए आपको क्या करना है? अपने बच्चे के 2 चक्र, आज्ञा चक्र और सोलर प्लेक्सस अर्थात मणिपुर चक्र, इन दोनों को हील करना होता है। इन 2 चक्रों को हील करने से, चार्ज करने से बच्चे का कंसंट्रेशन बढ़ता है, क्योंकि जो आज्ञा चक्र होता है इसी में हमारी मेमोरी फीड होती है। तो आपको इन 2 चक्रों को कुल मिलाकर कम से कम 6 मिनट तक हीलिंग देनी होती है। और हीलिंग के समय आपको बोलना होता है, आपको रिपीट करना होता है कि मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, मेरे बच्चे का फोकस बहुत अच्छा है, मेरे बच्चे को अच्छे से सब कुछ याद होता है, मेरा बच्चा एग्ज़ाम में अच्छे से लिख के आता है। तो इस तरह से जब आप ऐसी वाइब्रेशंस बच्चे में भेजते हैं, उसके 2 चक्रों को हील करते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्चा एग्ज़ाम में सफिशेंट नंबर ना लेकर आए। वो बच्चा एग्ज़ाम में बेस्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि जब आप ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से ये रिक्वेस्ट करते हो, आप हीलिंग करवाते हो, तो बच्चे का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा रहता है। साथियों, इसी के साथ यदि आप चाहें तो आप बच्चे के लेफ्ट बॉडी पार्ट पर एक एनर्जी एंजल कोड डाल सकते हैं। वो एनर्जी एंजल कोड जो है वो सब आप लिखिए V663696VV3। ये आपके बच्चे के लेफ्ट बॉडी पार्ट पर डेली लिखिए, क्योंकि जो एंजल नंबर होते हैं ये भी एनर्जी कैरी किए हुए होते हैं। जब बच्चे के बॉडी पार्ट पर ये नंबर होता है तो इस तरह से बच्चे के पास यूनिवर्स से अच्छी एनर्जीज अट्रैक्ट होती है। इसके साथ ही साथ बच्चों को पानी चार्ज करके पिलाना चाहिए, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे के लिए खाना, पीना और नींद, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। बच्चे पर कभी भी अनावश्यक दबाव नहीं बनाना चाहिए पढ़ाई का, क्योंकि बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ दूसरी एक्टिविटीज़ भी करनी होती है।
जो बच्चा दूसरी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, उनको एंजॉय करता है, तभी उसका माइंड पढ़ाई में लग पाता है। तो साथियों, यदि आपको इस वीडियो के विषय में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है और यदि आप अपने बच्चे के लिए हीलिंग लेना चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो के संदर्भ में यदि कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो मुझे इनबॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं उनका उत्तर ज़रूर दूंगी। धन्यवाद।